Welcome again, students. Today we are going to study the next topic of AMI chapter, that is mutual induction, है ना। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके थे, इससे पहले वाले वीडियो में सेल्फ इंडक्टेंस कर चुके थे। अब हम लोग जाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग ही समझ आ रहा है खुद से। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मीनिंग म्यूचुअल, दो चाहिए, अकेले से काम नहीं बनेगा। तो वही है चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल मीन्स टू, इट मीन्स सेल्फ में एक कॉइल लगा रहा, म्यूचुअल में कितने लगेंगे? वी विल रिक्वायर 2 कॉइल्स। फाइन, तो चालू करें। देखिए, पहला कॉइल हमारा ऐसा, ये फर्स्ट कॉइल। अगेन टैप की यूज करेंगे, बता चुका हूं टैप की क्या होता है। दिस इज माय सेकंड कॉइल, इसमें लगा दीजिए गैल्वेनोमीटर। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना, ठीक, या एकदम इनिशियली बात करें तो वेरिएबल करंट हम लोग जैसे पास करते हैं तो कॉइल किसके तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या करेगा? आपको फ्लक्स देगा। अगर फ्लक्स देगा तो फ्लक्स इसके बाजू में रखे हुए कॉइल से क्या होगा? पास होगा। और अगर ये करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, तो हमको करंट वेयरिंग चाहिए, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ। अगर फ्लक्स चेंज लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस देन अ करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। और इसमें मान लीजिए ऐसा इंड्यूस्ड करंट आया और ये किसमें शो किया? गैल्वेनोमीटर में, ठीक। तो हम लोग चेंज किस में किए थे? करंट किस में पास किए? फर्स्ट में। अपने को इंड्यूस्ड करंट किस में मिला या इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में मिला? दूसरे कॉइल में। दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इट एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर? अब एक बार लिख लेते हैं, कुछ थ्योरी भी लिखना जरूरी है। आई इन प्राइमरी कॉइल, इसको हम लोग कॉइल नंबर 1 बोल लेते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल भी बोल लेते हैं। कभी प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, कभी कॉइल 1 बोलेंगे, जहां पे जो आसान लगेगा। दिस विल बी नोन एज सेकेंड कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स करंट के फ्लो होने से, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, उससे अपने को क्या मिला? सेकेंडरी करंट में इंड्यूस्ड, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट मिला, ठीक है। आई इन प्राइमरी कॉइल जनरेट्स, थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। पहले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, वो किससे लिंक हुआ? सेकेंड कॉइल से। आई इन प्राइमरी कॉइल जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फील्ड also passes through, पार तो नहीं हो गया बोर्ड? नहीं, also passes through secondary coil ठीक। अब if I changes, आई चेंज हुआ मतलब आई को हम लोग वेरिएबल कर दिए हैं, टैप की का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आई जैसे ही चेंज हुआ, दिस विल लीड टू phi through secondary coil. This will lead to phi through secondary ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल लीड टू change in phi through secondary, this will lead to change in phi through secondary coil and thus EMF is induced। याद रखिए, करंट चेंज किए हैं फर्स्ट कॉइल में और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में मिल रहा है अपने को? सेकंड कॉइल में। एकदम याद रखना बेटा, ये अगर भूलोगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें बेटा फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल का ही खेल है म्यूचुअल इंडक्शन।
इंडक्टेंस में। फॉर्मूला में भी यही आता है, एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल। उसका एक मैं बहुत अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा आगे जाके, लेकिन अभी ये आपको याद रखना, ठीक है। फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल में चेंज किए, सेकंड कॉइल में क्या मिला अपने को, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला। क्लियर, ठीक है, इतना मिटा दें। अब हम लोग फॉर्मूला के डेरिवेशन पे जा रहे हैं, उससे पहले एक छोटी सी लाइन और लिखेंगे। ग्रेटर द आई, greater is a change in I, greater is a change in I, more will be magnetic, more will be change in flux, more will be change in flux in secondary coil, in secondary coil, ठीक। ठीक है, चल रहा है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को सिंप्लीफाई करता हूं मैं आपको समझाने के लिए। एक हमारा ये कॉइल है, अभी एक सिंगल कॉइल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, और ये हो गया दूसरा। इसमें भी बेटा लेंस लॉ ही फॉलो होगा, याद रखिएगा। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में होता है कि जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज अ चेंज, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड, दिस इज माय कॉइल नंबर 1, दिस इज माय कॉइल नंबर 2, इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा दैट विल ट्राई टू अपोज द चेंज, है ना। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, द करंट फ्लोइंग इन कॉइल नंबर 1 इज I1, ठीक है। इसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट आएगा, जिसका भी आगे यूज नहीं आएगा, ठीक। अब इसमें से जो फ्लक्स लिंक हुआ, लेट अस से द फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज फाई, ठीक है। और फाई टोटल एक बार में ले लेते हैं। टोटल फ्लक्स दैट आर लिंक्ड इन कॉइल 2, इन कॉइल 2 और इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल है, यही सबसे बड़ी बात है, इसीलिए मैं बोल रहा, बार बार ध्यान दीजिएगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन कॉइल नंबर 1, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन कॉइल नंबर 1। अब सेल्फ इंडक्टेंस ऐसा है, व्हेन वी विल रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी विल पुट अ कांस्टेंट, सो हियर phi 2 total is equals to mi1. What is m? M is coefficient of mutual inductance, coefficient of mutual inductance. What will be the unit of mutual inductance will be phi by I, ठीक है, that is Weber per ampere. This is unit also known as Henry, ये आपको मालूम ही है, सेल्फ इंडक्टेंस वाले में कर चुके हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। यहां से हम लोग आई, व्हाट वी कैन राइट अबाउट m is equals to change in flux of second coil divided by I1. So m, अब अगेन बात आता है, does this value of m depends on phi and I? No. Why no? Because m is a constant, तो m किस पे डिपेंड करता है, so m depends upon the configuration or construction, we can say configuration means shape and size, ठीक है। जितना जो उसका शेप रहेगा और साइज रहेगा उस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेकिन फाई और आई पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। m इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओके। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब इसके आगे अब देखिए, फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड करंट आया या इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, किस में हुआ, सेकेंडरी कॉइल में हुआ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, किस में, कॉइल 2 में, टोटल डिवाइडेड बाय dt। अब
फाई टू अभी हम लोग निकाले थे, कितने के बराबर होता है, MI1, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल नंबर 1. सो दिस इज अगेन M इज अ कांस्टेंट, ये हो गया dI1/dt. यहीं से आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डेफिनेशन आ गया. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, वन कॉइल नहीं है बेटा, ध्यान रखना है, बिटवीन टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिटवीन टू कॉइल is equals to induced EMF in the secondary coil when rate change of current in primary coil is unity. Definition क्या बना? Coefficient of mutual inductance is equal to induced EMF in secondary coil when rate change of current in primary coil is unity. सिंपल. रिकॉर्ड में हो रहा है, ठीक है. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. किस में हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है, ठीक है. व्हेन रेट चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी. ये याद रखना है, रेट चेंज ऑफ करंट, रेट चेंज ऑफ करंट किस में? इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी, ठीक. तब म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. यहां से भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक आता है फॉर्मूला. व्हाट विल बी M विल बी इक्वल्स टू E2/DI/dt. सेकेंडरी का अगर बात नहीं करें तो सिंपल आप I लिख सकते हो. अगर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का बात करें तो हम लोग I1 लिखेंगे फॉर प्राइमरी, ठीक. इसको मिटा दें, इतना हो गया. चलिए अब एक छोटा सा हम लोग एक्सप्रेशन डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है, फॉर कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स. राइट डाउन द हेडिंग. म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ concentric circles, concentric coil, sorry, concentric coil. एक कॉइल है, इसके अंदर दूसरा कॉइल, ठीक. दिस इज प्राइमरी कॉइल, कॉइल नंबर 1. दिस इज सेकेंडरी कॉइल, कॉइल नंबर 2. लेट अस से द रेडियस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज R1, रेडियस ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज R2, ठीक. करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल इज I1. इतना सा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन. दो पार्ट में डिवाइड कर लें. लेट अस assume current I1 in coil number 1, in first coil, ठीक है. लेट अस assume I1 is flowing in coil number 1, ठीक. ड्यू टू I1 अब I1 फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज जनरेटेड, ठीक है. अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुआ, ठीक है, अब अगर कोई सर्कल है ऐसा गोल सा, ठीक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? पकड़ लीजिए, करंट की डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, तो ये ऐसा पार होगा. मतलब जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो सब किससे पार होगा? दिस सेकेंडरी कॉइल से पार होंगे, ठीक है ना. B इज जनरेटेड एट सेंटर एंड दिस इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़ चुके हैं कितना होता है इसका वैल्यू, न्यू नॉट I/2A, वेयर A इज रेडियस. किसका रेडियस? प्राइमरी कॉइल का. तो ये हो गया आपका न्यू नॉट I/2R1.
इतना क्लियर. B which is generated by first coil is equals to nu naught I by 2R1. अब this B will completely pass through coil number 2. B through coil 2. coil 2 है सेकेंडरी कॉइल, कुछ भी बोल सकते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट I बाई 2R1. अब आते हैं फ्लक्स पे. बी पे, बी का काम हो गया, एरिया देखेंगे, फ्लक्स देखेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे, आ जाएगा आंसर. ठीक. अब phi1 थ्रू कॉइल सेकेंड, जो फ्लक्स पास होगा कितना होगा, दैट इज बी ई. ठीक है, या इसको फाई थ्रू कॉइल, फाई थ्रू कॉइल 2 है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं. फाई 2 विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट आई बाई 2R1 मल्टीप्लाइड बाई पाई R2 स्क्वायर. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल, पाई R2 स्क्वायर है ना. सो दिस इज फाई थ्रू 2 से कितना फाई पास होगा, b मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ सेकेंड कॉइल, A2 लिख लेते हैं इसको. ठीक है, दैट इज पाई R2 स्क्वायर. टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, लेट अस से इफ देयर आर, अच्छा सिंगल कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स लिए, सिंगल कॉइल ही ले लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग फाई 2 को क्या लिख सकते हैं, फाई 2 टोटल है ना. दिस विल बी सिंपली न्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1 मल्टीप्लाइड बाई I1. इसको भी ऐसा कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसा. ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं कि सर टोटल फ्लक्स है कि सिंगल फ्लक्स है. अगर एक सर एक ही कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, ठीक है ना, एक ही कॉइल है, इसीलिए ऐसा लेके चल रहे हैं हम लोग. अब हम लोग को मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई 2 टोटल. दिस इज इक्वल्स टू m I1 है ना. दोनों को आप हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशंस. सो लेट अस इक्वेट m I1 इक्वल्स टू न्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1 मल्टीप्लाइड बाई I1. ये I1 और I1 इज कैंसल्ड. सो द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू न्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1. अगेन यू कैन सी दैट दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट है ना. मैंने आपको पहले भी बोला था फाई और आई से इंडिपेंडेंट रहना है. ठीक है, यहां आ गया हमारा फॉर्मूला. क्लियर, बहुत ही सिंपल था. Okay dear, so next is mutual inductance for a pair of two long solenoids of equal length. ठीक है, and they are one inside the other, एक के अंदर दूसरा है. ठीक है, that is M for a pair of two long solenoid of equal length placed one inside the other, one inside other, एक के अंदर दूसरा रखा हुआ है. ठीक है, इसका डायग्राम बहुत सिंपल है और ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से समझ आएगा, समझिएगा. डोंट लूज योर पेशेंस है ना. दिस इज माई लेट अस से कॉइल नंबर फर्स्ट. दिस इज माई कॉइल नंबर 1. नाउ इनसाइड इट देयर इज अनदर कॉइल. ऐसा बना लेते हैं हम लोग उसको. दिस इज कॉइल नंबर 2. ठीक,
लेट अस से द एरिया इज A1 और इसका A2। पहले इक्वल एरिया समझ लो A, बोथ आर हैविंग इक्वल एरिया A, ठीक है। लेंथ इज ऑल्सो सेम L, टर्न डेंसिटी इज ऑल्सो सेम। लेट अस मेक इट डिफरेंट, है ना। N1 विल बी कैपिटल N बाई L1 और यहाँ N2 विल बी कैपिटल N2 बाई L। लेंथ हम लोग सेम कर दिए तो हम लोग इसको LL लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। फाई टोटल इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट, फाई टोटल इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट, ये क्या होगा आपका, सी दिस विल बी इक्वल्स टू फाई टोटल इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट न्यू नॉट N1, let us say the current flowing is I A, or we can write it as nu naught F। इसको ऐसा करते हैं बेटा, पहली कॉइल से जो फ्लक्स निकल रहा है ना, इसको ये ले लेते हैं फाई टोटल, ठीक है ना, ऐसा थ्रू फर्स्ट फाई 1 टोटल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल की वजह से जो टोटल फ्लक्स निकला वो हुआ हमारा ये। इसको और क्या लिख सकते हैं, N1 को हम लोग लिख सकते हैं, N1 को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N1 ये I A बाई L। अब ये जो फ्लक्स निकला समझो, ये जितने भी फ्लक्स निकलेंगे पहले कॉइल से वो किससे पास होगा, सेकेंड कॉइल से पास होगा, ठीक है। सो फाई टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल विल बी, अब सेकेंड कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे दैट इज N2, इस नंबर ऑफ टर्न्स से पास हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। ये जो भी जनरेट किया फर्स्ट कॉइल वो पूरा का पूरा किससे गया, सेकेंड कॉइल से गया, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख दीजिए N2 मल्टीप्लाइड बाई न्यू नॉट N1 I A बाई L, ठीक है। अब करंट इससे पास हो रहा है फर्स्ट कॉइल से और इंड्यूस किस में होगा, सेकेंड में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बना हमारा, हमको मालूम है M इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल डिवाइडेड बाय करंट पासिंग टू द फर्स्ट कॉइल। रख देते हैं फॉर्मूला ये, ठीक है। फाई टोटल का वैल्यू कितना है, N2 न्यू नॉट N1 I1 A बाई I1, ये I1 कैंसिल हो गया तो M आ गया हमारा न्यू नॉट N1 N2 A। कुछ तो मिसिंग हो रहा है इसमें, बाई L, हाँ बाई L है, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाइड बाई L, तो ये हमारा हो गया लेंथ L, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, याद रखना है, ठीक है। अब इसको हल्का सा समझ लीजिए आप लोग, कैसे समझेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। हम लोगों ने क्या लिया था, लेंथ सेम लिया है दोनों कॉइल का, ठीक है, एरिया सेम लिया है, तो ये फॉर्मूला आया। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, करंट पास किया प्राइमरी कॉइल या फर्स्ट कॉइल से, ठीक है। उसके वजह से क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, वो फ्लक्स क्या हुआ, टोटली पास हुआ सेकेंड कॉइल से, ठीक है ना। सो फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल, ठीक है, टोटल फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट N1 I मल्टीप्लाइड बाई A, I इज करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल। इसको I1 ले लेते हैं, हर बार I1 लिए हैं तो I1 ले लेंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक। अब ये N1 स्मॉल N1 वी कैन ऑल्सो राइट इट कैपिटल N1 बाई L रख दिए। अब ये जो फ्लक्स निकल रहा है ये किससे जा रहा है, सेकेंडरी कॉइल से जा रहा है, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए सिंगल कॉइल है तो सिंपली φ1t होता, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसमें क्या हो जाएगा N2 मल्टीप्लाइड बाई φ1t, तो ये हमारा आ गया φ2t मीन्स टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू N2 न्यू नॉट N1 I1 A बाई L।
म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट पासिंग इन दी प्राइमरी कॉइल। रख दिए, आई कट गया, ये आ गया। अब समझो, अब हमारा बात आया, सर अगर हम लोग एरिया चेंज कर दिए, A1 और A2 कर दिए, तब क्या होगा? तब बेटा सिंपल सी बात है, कौन सा एरिया यहां लेंगे, है ना? एरिया हमेशा छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला क्यों लेंगे आपको समझाता हूं। देखो, एक कॉइल ये है और दूसरा कॉइल ये है, इसमें से ऐसे फ्लक्स लाइन निकल रहे हैं। इसका एरिया क्या है हमारा? ए बिग, बी बिगर एरिया। इसका एरिया कितना हुआ? ए स्मॉलर एरिया। तो फ्लक्स किससे लिंक हो रहे हैं? स्मॉलर एरिया से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये मेरा प्राइमरी कॉइल है और ये मेरा सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, तो आपने किसका लिया? सेकेंडरी कॉइल का लिया। क्यों? क्योंकि इसका एरिया लेंगे, बाकी क्या हो रहा है? पास हो जा रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे से पास हो गया। कितने लिंक होंगे? जितना इसका एरिया है उतने से ही लिंक होगा। अब अगर मान लीजिए हम लोग इसको सेकेंडरी कॉइल लेते और इसको प्राइमरी कॉइल लेते, ठीक है, मिटाना ही पड़ जाएगा, मिटा लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। सो लेट अस से दिस इज माय प्राइमरी कॉइल I and this is my secondary coil, the bigger with bigger area, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ए बी, ए स्मॉल। अब देखो, इससे जो निकला फ्लक्स लाइन वो कितने से लिंक हुआ? कंप्लीट ए बी से लिंक हुआ क्या? कंप्लीट एरिया से लिंक हुआ? नहीं। कितने पोर्शन से हुआ? जितना इसका एरिया है उतने से ही हुआ, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ए क्या लेंगे? वी विल ऑलवेज चेक ए एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉइल, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हम लोग कौन सा कॉइल ले रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बड़ी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है कि स्मॉलर कॉइल में फ्लो हो रहा है, दैट इज बेसलेस। एरिया क्या होगा हमेशा? ऑफ स्मॉलर कॉइल, ठीक है ना। ए विल बी, ए इज द एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल। यहां पे नोट करके लिख सकते हो, नोट ए इज एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल। जो भी कॉइल छोटा है उसका जो एरिया होगा दैट इज ए। सो दिस इज द एंड ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। एट दिस पॉइंट वी आर क्लोजिंग दिस टॉपिक, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डू ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर, ऐसा कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय।